नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय एवं इंजीनियर्स की मां ऊर्जा मंत्री जी के साथ बैठक 24 फरवरी 2021 भोपाल में संपन्न। 5 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से मंत्री जी के सकारात्मक चर्चा हुई। 5 सूत्रीय मांग पत्र पर प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं प्रबंधन के साथ मीटिंग निर्णायक बैठक बहुत जल्द। बैठक में यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक श्री VKS परिहार जी ने निम्न अनुसार 5 सूत्रीय मांगों पर माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया। पहली शर्त, बिजली कंपनियों के निजीकरण का विरोध में माननीय मंत्री जी को बताया गया कि निजीकरण करना समस्या का हल नहीं है, वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना ही उचित रहेगा। उक्त बिंदु पर मंत्री जी द्वारा कहा गया कि हम इस बात पर विचार करें कि निजीकरण क्यों हो रहा है। यदि सेक्टर मजबूत होगा तो निजीकरण आवश्यक ही नहीं, जिस पर संगठन के द्वारा बताया गया कि शासन की गलत नीतियों के कारण विभाग घाटे में जा रहा है। विद्युत मंडल के समय विभाग का प्रमुख इंजीनियर होता था और आज विभाग का प्रमुख IAS है और हर 3 साल में बदले जाते हैं, जिससे बार बार बिजली क्षेत्र में परिवर्तन करने पड़ते हैं और विभाग घाटे में जाता है। सरकार द्वारा 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अभी तक बिजली विभाग को नहीं दी गई है। इस पर भी विचार करना जरूरी है। आज वर्तमान में स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं हो रहा। कम संसाधनों के कम अधिकारी कर्मचारियों में भी हम व्यवस्था को निरंतर बनाए रखे हुए हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। समस्त बिजली संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाने हेतु संगठन के द्वारा मंत्री जी को बताया गया कि विद्युत विभाग में 6,000 बिजली संविदा कर्मचारी पिछले 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं, जो विभाग द्वारा भर्ती विज्ञापन के माध्यम से भर्ती हुए हैं। अनुभवी कर्मचारी हैं। जनसंकल्प 2013 में नियमित करने के लिए सरकार ने संकल्प भी दिया था। उक्त बिंदु पर माननीय मंत्री द्वारा बताया गया कि मेरे संज्ञान में यह मुद्दा पहले से है और मैं इस बार काम भी कर रहा हूँ। रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। मैं पहले से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन सही है कि हमारे कर्मचारी बहुत अनुभवी हैं और लगन से काम भी कर रहे हैं। समस्त बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को तेलंगाना सरकार की तरह संविलियन किया जाए। संगठन की ओर से मंत्री जी को 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के संविदा में परिवर्तन करने के लिए प्रपोजल किया गया। माननीय मंत्री जी को बताया गया कि आज हम प्राइवेट ठेकेदार और GST और कमीशन देते हैं। इसी व्यवस्था में सुधार किया जाए और बिजली कंपनियों से इन कर्मचारियों को डायरेक्ट पेमेंट दी जाए, जिसमें हमारा GST और कमीशन बचेगा, जिसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि भी होगी और इनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय उक्त सुझाव को सकारात्मक बताते हुए इस मुद्दे पर विस्तार से काम करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में पेंशन की समुचित व्यवस्था न होने का ध्यान माननीय की ओर आकर्षण किया गया एवं पेंशन ट्रस्ट में कंपनियों द्वारा कोई फंड जमा न करने की ओर ध्यान दिलाया गया। माननीय द्वारा इस पर विचार करने का आश्वासन दिया एवं फोरम द्वारा माननीय से पेंशन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ट्रेजरी से करने की मांग की गई, जिस पर ऊर्जा मंत्री द्वारा बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम आने के लिए आश्वासित किया गया। कंपनी कैडर कर्मचारियों के वेतनमान में 6वें एवं 7वें वेतन निर्धारण के समय मूल वेतन संरचना परिवर्तन एवं 3+ जैसी गंभीर विसंगति पैदा कर दी गई है। एक ही काम के लिए 2 प्रकार की सैलरी दी जा रही है, जो स्वयमेव पूर्णतः नाजायज है। इसी प्रकार की विसंगति बहुत से कर्मचारियों के साथ की गई है। वेतन विसंगति जल्द से जल्द दूर की जाएगी, जिस पर मंत्री जी के सकारात्मक विचार करते हुए बहुत जल्द वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया गया। नियमित कर्मचारी संविदा कर्मचारियों को 50% छूट एवं पेंशन कर्मचारियों को 25% बिल में छूट दी जाए। मंत्री जी ने आश्वासन दिया। बहुत जल्द इस मुद्दे पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कोरोना काल में वेतन वृद्धि और DA को रोक लिया गया था, इसे चालू किया जाए। मंत्री जी के समक्ष रखा गया ये मुद्दा, जिस पर माननीय मंत्री जी को बताया गया कि अभी हमारी वर्तमान स्थिति इतनी खराब नहीं है कि हम कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हों। कम संसाधनों में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी रुकी हुई वेतन वृद्धि और DA कर्मचारियों को दिया जाए, ताकि हमारा विद्युत अधिकारी कर्मचारी उत्साह से काम करे, जिस पर मंत्री जी बहुत सकारात्मक थे और बहुत जल्द मुख्यमंत्री महोदय से बात कर रुका हुआ DA देने के लिए कहा।
यूनाइटेड फोरम की बैठक में 5 बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। सभी बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा रूप से हुई एवं माननीय मंत्री द्वारा यह आश्वासित किया गया कि जल्द से जल्द इन सभी मुद्दों पर प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं प्रबंधन के मीटिंग पर सभी मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मीटिंग के दौरान ऊर्जा मंत्री महोदय ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को फोन के द्वारा मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम की 5 सूची मांगों से अवगत कराया। माननीय ऊर्जा सचिव महोदय को फोरम के बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए मीटिंग करने के लिए कहा गया। बैठक में शामिल संगठन के प्रांतीय सह सचिव प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि चर्चा के दौरान संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी संयोजक VKS परिहार सहित फोरम कोर कमेटी के RS कुशवाहा, LK दुबे, SK पचौरी, लोकेंद्र श्रीवास्तव, इंजीनियर पवन जैन, इंजीनियर KR व्यास, JL तेजराज, RNS ठाकुर, अशोक जैन, सुभाष व्यास, शंभुनाथ सिंह, दुर्गेश पारासर, सुरेश त्रिवेदी, कुमारी स्वर्णलता, मुकेश वर्मा, अजय ठाकुर आदि सदस्य उपस्थित रहे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। नमस्कार।